अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक और इसी के साथ हमारा लास्ट यूनिट भी क्लियर होगा। तो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो कुछ सूफ़ीज़ के बारे में जो कब आए थे, अर्ली पीरियड के बाद आए थे, जिनमें हमारे पास है शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह, ख्वाजा मुइन अल दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह और शेख शिबाब अल दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाहि अलैह। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी हैं, ये किस किस्म के सूफ़ी सेंट थे। तो अगर सबसे पहले हम देखें कि इनका पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम था मुही अल दीन अबू मोहम्मद बी अबू सालिया अब्दुल कादिर गिलानी, जो पैदा कब हुए थे 23 मार्च 1075 में। कहाँ पर पैदा हुए थे? गीलान में, जो कि ईरान में एक जगह है। और इनकी जो डेथ है वो 21 फरवरी को हुई थी 1166 में, जो कि कहाँ पर हुई थी? बगदाद में, जो इराक में एक जगह है। तो इसके बाद अगर देखिए कि इनको गौसे आज़म भी कहा जाता था, यानी कि जिसका मतलब क्या था? ग्रेटेस्ट हेल्पर, यानी कि ये बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी, बहुत बड़े शख्सियत थे जो लोगों की मदद करते थे। एंड रेनाउड सूफ़ी सेंट, और ये हाईली रेस्पेक्टेड सूफ़ी सेंट थे, यानी कि इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत थी इस्लामिक हिस्ट्री में। और यहाँ पर इनको डायरेक्ट डेसिडेंट कहा गया है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। डेसिडेंट मतलब हम बोल सकते हैं कि एक रिलेशन दिखाता है अदर पर्सन के साथ। तो अब हम देखें कि किस तरह ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में थे। तो जो इनका फादर था अबू सालेहा, वो हसन इब्न अली के डेसिडेंट थे, यानी कि उनके साथ वो थे, उनके ट्राइब में वो थे। ये हसन इब्न अली कौन था? ये सन था किनका? अली और फातिमा का, यानी कि ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग्रैंड सन था। कौन? हसन इब्न अली। और इसी हसन इब्न अली की वजह से जो इनके फादर थे वो इनके डेसिडेंट रहे। तो अब ये इनके गिलानी जो अबू सालिया के बेटे थे, यानी कि इन अबू सालिया जो डेसिडेंट थे हसन इब्न अली के, उन्हीं के बेटे ये गिलानी है। तो इनसे ये रिश्ता दिखाता है कि इसका जो रिलेशन है किसका? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो इससे पता चलता है कि ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब में थे, यानी कि उनके ट्राइब में थे। तो अगर हम देखें कि इनको शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से भी जाना जाता है या गौसे आज़म के नाम से भी जाना जाता है। और इनको कहा जाता है कि एक बहुत ही रेस्पेक्टेड, बहुत ही प्रोमिनेंट इस्लामिक स्कॉलर थे और सूफ़ी मिस्टिक भी थे, सूफ़ी सेंट भी थे, जो 12th सेंचुरी में आए थे बगदाद में, जो कि इराक में है। और इनको कहा जाता है कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिगर है इस्लामिक हिस्ट्री में, जिन्होंने डेवलपमेंट ऑफ सूफ़ी ट्रेडिशन में अहम रोल अदा किया था, यानी कि सूफ़ी कल्चर को डेवलप करने में इन्होंने बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा किया था। और इनको एक प्रोमिनेंट फिगर माना जाता है इस्लामिक हिस्ट्री में। इनको एक अहमियत, बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है किसमें? इस्लामिक हिस्ट्री में, इस्लामिक सूफीज़म को डेवलप करने में। तो इसके बाद अगर हम देखें कि ये शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी जो थे, इनको कदरिया सूफ़ी आर्डर का फाउंडर कहा जाता है, यानी कि सूफ़ीज़म ऑलरेडी ये सूफ़ी सेंट थे, लेकिन इन्होंने कदरिया आर्डर में इसको ओरिजिन इसका जो था, कदरिया आर्डर में भी इसको डेवलप किया, जो कि इस्लामिक वर्ल्ड में फैल गया फिर। और इनकी जो ये टीचिंग्स थी सूफ़ी आर्डर पे, वो भी पूरी दुनिया में फैल गई। तो इसके इन टीचिंग्स की बिना पर, जिसमें इन्होंने लिखा था, जिसमें इन्होंने हमें बताया था किसके बारे में? स्पिरिचुअलिटी, यानी कि सोल के बारे में, रॉन्ग इथिकल बिलीफ्स, यानी कि व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग, इस्लामिक लॉ, इस्लामिक प्रिंसिपल्स के बारे में। और इन्होंने ज़्यादातर अहमियत इस्लाम में किसकी दिखाई थी? कि हमें जो गॉड के साथ हमें डायरेक्ट रिलेशन रखनी चाहिए। हमें गॉड के साथ डायरेक्टली, हम बोल सकते हैं कि हमें इनर जो हमारा सोल है उसको हमें गॉड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहिए पर्सनली, यानी कि हमें एक मजबूत रिश्ता बनाना चाहिए किसके साथ? गॉड के साथ। ये शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी टीचिंग्स में कहा है। तो इसके बाद अगर हम देखें, जो शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी जी, उनकी जो लेजेसी है, यानी कि जो भी इन्होंने सूफीज़म में हमें प्रोवाइड किया है, इनको आज भी मुस्लिम वर्ल्ड में सेलिब्रेट, यानी कि हम बोल सकते हैं पढ़ा भी जाता है, इन पर डिबेट्स भी होते हैं और उनको फॉलो भी किया जाता है। और इनकी जो ये टीचिंग्स है, इनका बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा किस पर? सूफीज़म पर और इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी, यानी कि इस्लाम के एतबार से एक रूह की क्या अहमियत है, हमें अपने रूह को, हमें अपने दिल को किस तरह से पाक रखना है।
और इनकी जो है ज़ियारत शरीफ है, यहाँ पर टॉम किसको कहते हैं, ज़ियारत को, यानी कि इनकी जो है ज़ियारत है वो बगदाद में है, जो एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर जगह है, बहुत ही ज़्यादा मशहूर प्लेस है। यहाँ पर पिलग्रिमेज का मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर हम यहाँ से कहीं दूर ट्रैवल करते हैं, दूर अपनी यहाँ से कहीं दूर जाते हैं, फिर हम किसी प्लेस पर पहुँचते हैं, तो यहाँ पर पिलग्रिमेज का मतलब यही है, यानी कि हम बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके इस ज़ियारत शरीफ पर जाते हैं, यानी कि मुस्लिम्स के अंडर मुस्लिम्स बहुत दूर दूर से आते हैं इस ज़ियारत शरीफ को देखने के लिए। और इनकी जो ज़्यादातर फेमस वर्क्स है, यानी कि ज़्यादातर इन्होंने कौन कौन सी टीचिंग्स हमें प्रोवाइड की है, उनमें से आता है फुता अल गैब और गुनाहत अल तालिबीन, यानी कि इनको आज भी पढ़ा जाता है, इनकी टीचिंग्स को आज भी मुस्लिम वर्ल्ड में इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इनके बाद अगर हम देखें जो हमारे पास सेकंड सूफी सेंट है, इनका नाम क्या है, ख्वाजा मुइन अल-दीन चिश्ती है, या हम इनको बोल सकते हैं इनका पूरा नाम क्या है, चिश्ती मुइन अल-दीन हसन सिजिसी, या हम इनको सीधे मुइन अल-दीन चिश्ती भी बोलते हैं, जो 1 फरवरी 1143 को पैदा हुए थे, कहाँ पर, सिस्तान में, और इनकी जो डेथ हुई थी वो 15 मार्च 1236 को हुई थी, कहाँ पर, अजमेर में, यानी कि इनका जो बर्थ है वो सिस्तान में हुआ और इनकी जो डेथ है वो अजमेर में हुई थी। तो ये जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती है, इनको भी बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट सूफ़ी सेंट कहा जाता है, और इनको गरीब नवाज़ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सूफ़ी सेंट है इस्लामिक हिस्ट्री में, जो 12th सेंचुरी में आए थे, कहाँ पर, अजमेर सिटी में आए थे, जो कि आज के दिन में अगर हम देखें वो राजस्थान में है, यानी कि इंडिया में राजस्थान में एक जगह है, और उसी में अजमेर एक जगह है जहाँ पर ये सूफ़ी सेंट आए थे, गरीब नवाज़ यानी कि ख्वाजा मुइन अद-दीन चिश्ती आए थे। और अजमेर में रहने से पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत ज़्यादा सैर की, यानी कि इन्होंने ट्रैवलिंग की, किस जगह में इन्होंने ट्रैवलिंग की, मिडल ईस्ट में, यानी कि मिडल ईस्ट में ये हर कोने में गए, मिडल ईस्ट के हर कोने में ये गए, और उसके बाद ये अजमेर में आके इन्होंने अपनी जो सूफ़ी टीचिंग्स अपने देनी शुरू की। तो इसके बाद अगर हम देखें कि इनको बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट, यानी कि जो लोग थे, साउथ एशिया के लोग थे, उनके दिल में इनके लिए बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट थी, और इनकी जो ये श्राइन है, यानी कि इनकी जो ये ज़ियारत है अजमेर में, उसको बहुत ही मशहूर पिलग्रिमेज, यानी कि बहुत ही मशहूर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, उस वजह से उसे बहुत ही मशहूर श्राइन, बहुत ही मशहूर ज़ियारत कहा जाता है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में। तो इसके बाद इन्होंने जो हमें टीचिंग्स प्रोवाइड की थी, किसके रिलेटेड, लव के रिलेटेड, यानी प्यार, कंपैशन के रिलेटेड, हमारी जो रिलेशंस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, डिवोशन, यानी कि हम गॉड के साथ किस तरह से कनेक्ट हो, उसकी वजह से इनको जाना जाता है, यानी कि इन टीचिंग्स की बिना पर भी इनको जाना जाता है। और इसके बावजूद, इसके बगैर जो इन्होंने ज़्यादातर जोर किस पर दिया कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है इस्लाम में, और हमें जो इंसानियत को अच्छे अच्छे काम देने चाहिए, यानी कि हमें अपनी सोसाइटी में सबकी मदद करनी चाहिए, इनकी वजह से भी इन्हें जाना जाता है। और इनकी जो ये टीचिंग्स है, चाहे वो फ़िलासफ़ी में थी, चाहे वो इन्होंने सूफ़ीज़म में दी थी, उनको आज भी जो भी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो इन टीचिंग्स की तरफ फॉरवर्ड होते हैं, यानी कि इन टीचिंग से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। और इनकी जो ये ज़ियारत है अजमेर में, उसको कहा जाता है कि यहाँ पर डिफरेंट बिलीव्स के पीपल, यानी कि बहुत ज़्यादा अलग अलग किस्म के रिलीजियस पीपल आते हैं, यानी कि हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी उस श्राइन में आते हैं, और वहाँ पर यकजा होते हैं, यानी कि इनकी जो ये श्राइन है, इनकी जो ये ज़ियारत है, उसको देखने के लिए आते हैं डिफरेंट पार्ट्स फ्राम इंडिया, यानी कि अलग अलग इंडिया के हर एक कोने से, इंडिया के अलग अलग कोने से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं इनकी जो श्राइन देखने के, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। तो इनके बाद जो हमारे पास थर्ड सूफी सेंट है वो कौन है, वो शेख शहाब अल-दीन अल-सोहरावर्दी है, यानी कि जिनका पूरा नाम क्या है, शहाब अल-दीन अबू हफ्स उमर सोहरावर्दी, जो कब पैदा हुए थे, 1154 में, कहाँ पर, सोहरावाद में, जो कि ईरान में एक जगह है, और इनकी जो डेथ है वो एलेपो में हुई थी, जो कि सीरिया में एक जगह है। तो इनका नाम क्या था, पूरा नाम शहाब अल-दीन अबू हफ्स उमर सोहरावर्दी। तो इसके बाद इनको भी एक प्रोमिनेंट सूफी सेंट माना जाता है, और इनकी प्रोमिनेंट मुस्लिम फ़िलासफ़र माना जाता है, और इन्होंने जो सूफीज़म में अपनी टीचिंग्स प्रोवाइड की थी, उनकी वजह से भी इनको जाना जाता है। और ये कब आए थे, ये 12th सेंचुरी में आए थे, और हमने ऑलरेडी पढ़ा इनकी जो बर्थ है वो सोहरावाद में हुई थी, जो कि आजकल यानी कि प्रेजेंट डे में कहाँ पर है, ईरान में है।
और इन्होंने जो सूफ़ी आर्डर उसकी जो डेवलपमेंट डाली थी, यानी कि इन्होंने सूफ़ी आर्डर क्रिएट किया था। यहाँ पर जो सोहरावर्दिया है ये भी सूफ़ी आर्डर है, यानी कि ये भी सूफ़ीज़म का ही एक ब्रांच है। यानी कि इन्होंने भी सूफ़ीज़म में अपनी डेवलपमेंट, यानी कि इन्होंने भी सूफ़ीज़म में काफ़ी कुछ ऐड किया था, काफ़ी कुछ डेवलपमेंट में इन्होंने भी बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा किया था। इन्होंने सूफ़ी आर्डर को प्रमोट करने में, यानी सूफ़ीज़म को प्रमोट करने में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा किया था। तो यहाँ पर सोहरावर्दी जो है वो भी एक किस्म का सूफ़ी आर्डर ही है, यानी कि सूफ़ीज़म क्या सिखाता है हमें, स्पिरिचुअली हम कैसे अपने आप को साफ रख सके, प्योर रख सके। तो इसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा टीचिंग्स प्रोवाइड की फ़िलासफ़ी पे, मिस्टिसिज्म यानी सूफ़ीज़म पे, इस्लामिक थियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ रिलीजन पे। और इनकी जो इन टीचिंग्स में जो बहुत ज़्यादा फेमस टीचिंग्स है वो है किताब अल मुकावमा और हिकमत अल इशराक या और अवारिफ अल मारिफ। इनकी जो फ़िलासफ़ी है उसको इशराकी फ़िलासफ़ी भी कहा जाता है। इशराकी फ़िलासफ़ी क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें इन्होंने ज़्यादातर इम्पोर्टेंस किस चीज़ की दी कि हमें चीज़ों को समझने के लिए अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि हमें खुद अपने बिना पर चीज़ों को समझना चाहिए, हमें खुद अपने बिना पर रिलीजस को समझना होगा। यानी कि उसमें इन्होंने यही टीचिंग्स प्रोवाइड की थी कि एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को, एक मुस्लिम को खुद, जिसमें वो किसी की टीचिंग्स, कोई किस्म का प्रूफ नहीं लेगा, बल्कि खुद अपने बल पर वो चीज़ों को समझे। और ये जो वेल ऑर्डर्ड वर्ल्ड है, यानी कि एक दुनिया है खुदा ने हमें दी है, अल्लाह ने हमें प्रोवाइड की है दुनिया, इसको हम कैसे समझे, यानी कि इसमें जो ये लाइट है, ये यूनिवर्स थिंग्स है, इनको हम कैसे समझे खुद, हम अपने रीज़न के बिना पर, यानी कि हम खुद ही विदाउट एनी प्रूफ हम कैसे थिंग्स को अंडरस्टैंड करें। तो इसके बाद अगर हम देखें कि इनकी जो टीचिंग्स है उनका बहुत ज़्यादा असर पड़ा किस पर, इस्लामिक फ़िलासफ़ी पर और मिस्टिसिज्म यानी सूफ़ीज़म पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा। और इसने बढ़ावा दिया, इसने डेवलपमेंट ऑफ पर्शियन लिटरेचर एंड कल्चर में इन टीचिंग्स ने बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा किया। और इनकी जो है वर्क्स है, इनकी जो टीचिंग्स है, उनको आज भी मुस्लिम वर्ल्ड के अंडर पढ़ा जाता है। किन के ज़रिए, मुस्लिम स्कॉलर्स के ज़रिए और मुस्लिम यानी कि इस्लामिक स्टूडेंट्स के ज़रिए, जो कि इस्लामिक स्टूडेंट्स ऑफ फ़िलासफ़ी है, या हम बोल सकते हैं सूफ़ीज़म के स्टूडेंट्स है, जो सूफ़ीज़म को पढ़ने की सलाहियत रखते हो, यानी कि जिनके अंदर सूफ़ीज़म को पढ़ने की सलाहियत हो पूरी दुनिया में, इनकी जो स्टडी है वो उन्हीं के ज़रिए पढ़ी जाती है। और उनका बहुत ज़्यादा ग्रेट इन्फ्लुएंस है उन स्कॉलर्स पर, उन इस्लामिक स्टूडेंट्स पर। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो इनकी जो ये टीचिंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट, वो बहुत ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई किसके लिए, ऑल ओवर मुस्लिम वर्ल्ड के लिए। और इनकी जो ये टीचिंग्स है वो आज भी मुस्लिम वर्ल्ड के अंडर पढ़ी जाती है। तो इसी के साथ हमारा लास्ट टॉपिक भी एंड होता है, इसी के साथ हमारा 4th यूनिट भी क्लियर होता है। तो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में मिलते हैं, और अगले वीडियो में भी हम यही ट्राई करेंगे कि आप सबको अच्छे से समझ में आए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।